हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आगामी परीक्षा जिसमें आपका मंडी उप निरीक्षक परीक्षा है और परिवहन आरक्षक का परीक्षा है, इसको देखते हुए मैं यहाँ पर वीडियो लाया हूँ छत्तीसगढ़ का इतिहास। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन से निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़ का प्राचीन वंश नल वंश है। नल वंश का वास्तविक संस्थापक भवदत्त वर्मा था और नल वंश का वास्तविक संस्थापक प्रहराज था। अब इसमें से कौन सा सही है? 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको बताने। अगर मैं यहाँ पर देखे तो छत्तीसगढ़ का प्राचीन वंश नल वंश था, बिल्कुल सही है। नल वंश का वास्तविक संस्था भवदत्त वर्मा था, बिल्कुल गलत है। और नल वंश का वास्तविक संस्था प्रहराज था, ये भी सही है। तो 1 और 3 हमको सी में मिलते हैं। 1 और 3 ये सही होगा। क्वेश्चन यहां पर आता है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। जाजल्यदेव प्रथम ने तुम्मानधिपति को उपाधि धारण की थी और जाजलदेव प्रथम के शासन काल में त्रिपुरी कलचुरी शासक जयसिंह देव ने दक्षिण कौशल पर आक्रमण किया। इसमें से आपको चयन करना है। तो पहला तो बिल्कुल गलत हो जाता है कि जाजलदेव प्रथम ने तुम्मानाधिपति को उपाधि धारण की थी। दूसरा भी गलत हो जाता है क्योंकि जयदेव जो था, जयसिंह देव जो थे, ये रत्नदेव द्वितीय के समय आक्रमण किए थे, न कि जाजल देव के समय। तो यहां पर आंसर डी आएगा, ना ही फर्स्ट और ना ही सेकंड। क्वेश्चन यहां पर आता है, कलचुरी शासनकाल में स्कंधाबार का क्या अर्थ है? पराक्रम के लिए दी जाने वाली एक उपाधि, युद्ध स्थल में एक हाथी का नाम, युद्ध स्थल में निर्मित एक शिविर, सैनिक टुकड़ी का नाम। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर स्कंधाबार मतलब होता था युद्ध स्थल में निर्मित एक शिविर। जब ये जाते थे, युद्ध करने के लिए जाते थे, तो जहां पर कैंप लगा देते थे उस कैंप का नाम ही स्कंधाबार हुआ करता था। रास्ते में जब थक जाते थे कैंप लगाते, उस कैंप का नाम स्कंधाबार होता था। क्वेश्चन यहां पर आता है, तारापुर ग्राम जहां से मौर्यकालीन चांदी के सिक्के प्राप्त हुए थे, वर्तमान में खालिस्तान किस शहर में स्थित है? जांजगीर, रायपुर, रायगढ़ या जसपुर। इसमें से कोई एक। सही आंसर बी आएगा, रायपुर में स्थित था। क्वेश्चन यहां पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ के सातवाहन वंश के संबंध में असत्य है? ध्यान रखेंगे, असत्य कथन छाटना है। किरारी ग्राम से प्राप्त काष्ठ स्तंभ में से सातवाहन वंश की जानकारी प्राप्त होती है। सातवाहन कालीन रोम के सिक्के बिलासपुर का चक्कर बेड़ा से प्राप्त हुए। सातवाहन नरेश अपीलक की एक मुद्रा बालपुर जांजगीर चांपा मिली। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर यही आएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कोई भी यहां पर असत्य नहीं है, सब सत्य कथन है। क्वेश्चन यहां पर आता है, नलवंशी शासकों से संबंधित सही तथ्यों का चुनाव आपको करना है। पहला है, नलवंश का संस्थापक बरहराज था। नलवंशी नरेश की राजधानी कोरापुट थी। समुद्रगुप्त द्वारा महाकांतर के राजा व्याघराज को पराजित किया था। अब इसमें से आपको चुनना है कि कौन सा सही। सही आंसर इसमें डी आएगा, तीनों सही है, क्योंकि नल वंश का संस्थापक बरहराज था, पहले ही जिक्र कर चुके हैं। नल वंशी नरेश की राजधानी कोरापुट थी और समुद्रगुप्त का महाकांतर के राजा व्याघराज को पराजित किया था। तीनों के तीनों सही है। क्वेश्चन यहां पर आता है, सुमेलित नहीं है, याद रखना सुमेलित नहीं है, पूछा है। रिद्धिपुर तामपत्र भवदत्त वर्मा, पाड़िया पाथर लेख पर अर्थपति, राजिम अभिलेख बिलास्तुम, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र स्कंद वर्मन। सही आंसर डी आएगा, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र वास्तव में अर्थपति का है, न कि स्कंद वर्मन का। यह पूर्णतः गलत है। केसरी बेड़ा ताम्रपत्र यह अर्थपति का है, न कि स्कंद वर्मन का। डी वाला आंसर सही होगा। क्वेश्चन यहां पर आता, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार करना है। बिलासतुंग नल वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा था। इसने राजिम में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर पंचायत शैली में निर्मित है। राजिम अभिलेख में राजा बिलासतुंग की जानकारी प्राप्त होती है। अब इसमें से आपको बताना है। वैसे तो सब के सब कथन क्या है? सत्य है। तो इसमें डी आंसर आ जाएगा, उपरोक्त सभी कथन क्या है? सत्य है।
क्वेश्चन यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मंदिर बनाने का श्रेय निम्नलिखित में से किस वंश को जाता है? बाकाटक, सरबपुरी वंश, नल वंश या कलचुरी वंश? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, कलचुरी वंश को जाता है। इन्होंने करीब 800 साल तक शासन किया, यहाँ पर सबसे अधिक लंबे समय तक रहे, तो मंदिर बनाने का भी श्रेय इन्हीं को जाता है। कलचुरी वंश को सबसे ज्यादा मंदिर बनाने का श्रेय जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, किस स्थान पर अर्धचंद्राकार फलक वाले उपकरण की प्राप्ति हुई है? कबरा पहाड़, सिंघनपुर, चितवा डोंगरी या बसनाहार? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, कबरा पहाड़। कबरा पहाड़ रायगढ़ में यह अर्धचंद्राकार फलक वाले उपकरण की प्राप्ति हुई है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऋषि एवं उनके संबंधित स्थल में कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है, निगेटिव वाला खोजना है। अंगी ऋषि, रातवा पर्वत, अगस्त ऋषि सिंहावा पर्वत, वाल्मीकि रामगढ़ पहाड़ी और लोमस राजिम? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें से छांटना है, तो ए वाला आएगा, अंगी ऋषि अर्थात श्रृंगी ऋषि। अंगी ऋषि जिसको श्रृंगी ऋषि कहा जाता है, उनका सिंहावा पर्वत से ताल्लुक था, न कि रतावा पर्वत। अगस्त ऋषि सिंहावा पर्वत, वाल्मीकि रामगढ़ की पहाड़ी। अब ये वाल्मीकि की अगर मैं बात कर दूं, तो वाल्मीकि का तुरतुरिया जो बलौदा बाजार में आता है, उनमें भी जिक्र होता है। और रामगढ़ जो अगस्त ऋषि, जो वाल्मीकि ऋषि है, रामगढ़ जिसमें राम और सीता के बारे में भी वर्णन किया गया, वहां पर भी वाल्मीकि का जिक्र होता है। तो वाल्मीकि जी का रामगढ़ की पहाड़ी ठीक है, लोमास का राजिम पहाड़ी ठीक है, लेकिन रतावा पर्वत, ये अंगी ऋषि जिसका नाम श्रृंगी ऋषि है, ये सिंहावा पर्वत होना था, न कि रतावा पर्वत। माने ए वाला इसमें सही नहीं है। क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली भाषा छत्तीसगढ़ी का प्राचीन नाम क्या है? कोसली, दक्षिण कोसली, उत्तर कोसली? अब इसमें से चयन करना है। सही आंसर, पहला तो कोसली बोलते हैं और दक्षिण कोसली, तो एक और दो अर्थात यहाँ पर सी वाला आंसर सही होगा। एक एवं दो दोनों सही है। क्वेश्चन से, निम्नलिखित ताम्रपत्र किस पांडुवंशी शासक के हैं? यह आपको बताना है। बोंडा ताम्रपत्र, राजिम ताम्रपत्र, अबालोद ताम्रपत्र? इसमें से आपका बताना है, सही उत्तर चुनना है। ये तीनों ताम्रपत्र किनके हैं? नंदराज प्रथम, तीवरदेव, चंद्रगुप्त या बालार्जुन? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएंगे, ये तीवरदेव के हैं। क्वेश्चन यहां पर आता है, किस वंश के राजाओं की राजकीय उपाधि त्रिकलंगाधिपति थी? किस वंश के राजाओं के राजकीय उपाधि त्रिकलंगाधिपति थी? कलचुरी वंश, पूर्वी कौशलिक सोमवंश, सिरपुर के पांडुवंश, मैकल के सोमवंश? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, पूर्वी कौशल के जो सोमवंश के राजा थे, ये सब त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे। यद्यपि कलचुरी वंश के एक आध राजा ने जरूर धारण किया त्रिकलिंगाधिपति, लेकिन सोमवंश के पूरे सोमवंश शुरुआत सोमवंश होती है जो त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के लेखों पर गजलक्ष्मी का अंश प्राप्त होता है? बाणवंश, शैलवंश, पूर्वी कौशल के सोमवंश? इनमें से कोई नहीं, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कलचुरी जो इतिहास है उसमें हमको गजलक्ष्मी के अंश प्राप्त होते हैं, न कि इनमें। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ के किस वंश की राजकीय उपाधि भोगवतीपुरम थी? फणी नागवंश, काकती, छिंदक नागवंश या शैल वंश? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसमें सी आएगा, छिंदक नागवंश, जो कि बस्तर साइड पाए जाते थे। इन लोग भोगवतीपुरम को उपाधि धारण करते थे। क्वेश्चन है, कलचुरी शासक रत्नदेव प्रथम ने निम्नलिखित में से कौन सा स्थापत्य तुम्बाड़ में स्थापित करवाया था? इसमें से आपको बताना है। रत्नेश्वर शिव मंदिर, तुम्बाड़ का किला, बंकेश्वर शिव मंदिर, शाही अयोध्या के लिए कुटिया? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें डी आएगा, 1 2 3। मैंने रत्नेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, तुम्बाड़ का किला का निर्माण करवाया, और बंकेश्वर का शिव मंदिर का निर्माण मिलता है, लेकिन ये वाला नहीं मिलता इनका जिक्र। सही आंसर डी आएगा, 1 2 3।
क्वेश्चन है, कलचुरी शासन व्यवस्था में उदयमान क्या था? इसमें से आपको बताना है। सामूहिक कर, मापने की इकाई, अधिकारी का पद और सैनिक बल का शाखा, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर उदयमान माने मापने की इकाई हुआ करता था। छपरी प्रतिमा लेख में निम्नलिखित में से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? काकती वंश, छिंदक नाग वंश, फणी नाग वंश या इनमें से कोई नहीं? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका फणी नाग वंश। फणी नाग वंश के बारे में पूरा जानकारी मिलती है छपरी प्रतिमा लेख में। क्वेश्चन यहां पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखो, असत्य कथन छांटना है। अहिराज ने फणी नागवंश की स्थापना की। मड़वा महल कवर्धा में स्थित है। मड़वा महल का निर्माण गोपाल देव ने करवाया था। मड़वा महल का दूल्हा देव भी कहा जाता है। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर जो सी वाला बिल्कुल गलत है। मड़वा महल का जो निर्माण है वो 1349 में रामचंद्र देव ने किया था, न कि गोपाल देव ने। गोपाल देव को भौरम देव का मंदिर निर्माण करने का कहा जाता है। किस कलचुरी शासक के शासनकाल के दौरान कलचुरी वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ था? जाजल देव प्रथम, पृथ्वीदेव द्वितीय, रत्नदेव द्वितीय या जाजल देव द्वितीय? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें ए आएगा, जाजल देव प्रथम। जाजल देव प्रथम के समय सबसे ज्यादा कलचुरी वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। बस्तर अंचल में घोटी पौनी प्रथा प्रचलित थी। ब्रिटिश सरकार ने काकती शासक रुद्र प्रताप देव को सेंट ऑफ जेरूसलम को उपाधि प्रदान की। जगदलपुर को चौराहों का नगर कहा जाता है। इसमें से आपको चुनना है कि कौन सा उत्तर सही है। सही आंसर इसमें डी आएगा। तीनों के तीनों कथन सही है। बस्तर अंचल में घैटी पौनी प्रथा प्रचलित थी। ब्रिटिश सरकार ने काकती शासक रुद्र प्रताप देव को सेंट ऑफ जेरूसलम को उपाधि प्रदान की थी और जगदलपुर को चौराहों का नगर कहा जाता है। ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने दो राजधानियों पर शासन किया? इसमें से आपको बताना। रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, कमलराज या कुक्कल प्रथम? सही आंसर ए आएगा, रत्नदेव प्रथम। पहले तो मढ़ पर राज किया, तो मढ़ जब राजधानी थी फिर इन्होंने ही राजधानी बदली और रतनपुर बनाया, तो रतनपुर पर भी राज किया। कलचुरी कालीन सभ्यता में सेरा डोली क्या थी? अपराध हेतु दंड, अतिरिक्त भूमि का हिस्सा, गांव का लगने वाला चौपाल, विवाह के दौरान दिया जाने वाला कर। यह सार्वजनिक कर था और डी वाला आएगा, विवाह के दौरान लिया जाने वाला कर होता था सेरा डोली। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कहे जाने वाले खजुराहो भौरम देव मंदिर का संबंध किस ग्राम से? चौरा, पिदाही, पिपरी या इनमें से कोई नहीं? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, इसका संबंध चौरा गांव से है। क्वेश्चन यहां पर आता है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़ में कुषाण वंश का शासन तीसरी शताब्दी में था। कुषाण कालीन सिक्के बिलासपुर से प्राप्त हुए। अब इनको चयन करना। तो पहला तो बिल्कुल गलत हो जाता, तीसरी शताब्दी तक रहा ही नहीं, दूसरी शताब्दी का अंत में ही खत्म हो जाता है। कुषाण कालीन सिक्के बिलासपुर से प्राप्त हुए, तो बिल्कुल सही है। तो यहां पर जो सही आंसर 26 का बी आता, केवल 2 आएगा। क्वेश्चन यहां पर आता है, काकती शासक अनम देव द्वारा दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में कराया गया? 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी या 16वीं शताब्दी? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आता, 14वीं शताब्दी में करवाया गया था। क्वेश्चन यहां पर है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। माणिक्य देवी का संबंध दंतेश्वरी देवी से था। अजमेर सिंह को क्रांति का मसीहा कहा जाता है। दलपत सागर झील का निर्माण दलपत देव द्वारा करवाया गया था। अब इसमें से आपको चुनना है कौन सा सही है कौन सा गलत। सही आंसर डी आएगा, 1, 2, 3 तीनों के तीनों कथन सही है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्रोहिणी किस रानी को माना जाता है? स्वर्ण कुमार देवी, जुगराज कुमार देवी, नवाबाई, इसमें से कोई नहीं? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, जुगराज कुमार। जुगराज कुमार जिन्होंने अपने पति के खिलाफ ही विद्रोह किया था, तो ये इन्हें प्रथम विद्रोहिणी रानी कहा जाता है। किस काकती नरेश के शासनकाल के समय स्त्री क्रय विक्रय की प्रथा को घैटी पोनी प्रचलित थी? घैटी पोनी माने स्त्री क्रय विक्रय की प्रथा। रुद्र प्रताप देव, पुरुषोत्तम देव, अजमेर सिंह या प्रवीर चंद भंजदेव? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आता, रुद्र प्रताप देव।
आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।